नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षा के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है शिक्षा नीति में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिस बिल की, उसका क्या नाम है, शिक्षा नीति क्या है, इस बिल का क्या नाम है, कैसे संशोधन होकर ये कैसे पास होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब इसको मंजूरी दी है तो बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में यही टॉपिक घूम रहा है बार बार में कि क्या है इसके अंतर्गत, किसको क्या मिलेगा, क्या होगा। तो इस शिक्षा नीति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अब जो नया संशोधन होगा इसके अंदर हमें कैसे शिक्षा मिलेगी। उस हिसाब से देखिए, इस बिल का नाम है कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल है। इसको कल बुधवार यानी कि 29 तारीख को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो मंजूरी दी है तो ये देखिए, कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो अब ये क्या होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो अब ये संसद में पेश होगा। देखिए, अब इसको संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश होकर ये एक कानून का रूप लेगा। क्योंकि जिस प्रकार अब संसद में पारित हो जाएगा, पेश हो जाएगा, उसके बाद फिर ये कानून बन जाएगा, कानून का रूप लेगा। और कानून का रूप लेने के बाद राज्य सरकार है वो अपने स्तर पर इसको लागू कर सकती है। बाद में क्या है कि राज्य सरकार इसको लागू करेंगी। इसके बाद में इस शिक्षा नीति में देखिए, हमने कल भी न्यूज चैनलों के माध्यम से अनेकों से सुना है कि शिक्षा नीति 34 साल बाद इसके अंदर परिवर्तन हुआ है। क्या है, देखो किसी भी देश की है ना, मूलभूत ढांचे को, उसकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है वो है शिक्षा नीति में सुधार करना, बदलाव करना। तो शिक्षा नीति देखिए, शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लागू हुई। कब हुई है? 1986 के अंतर्गत लागू हुई। 86 में लागू हुई तथा 1992 में इसके अंदर कुछ संशोधन हुआ। 1992 में इसके अंतर्गत कुछ संशोधन के साथ यह लागू कर दी गई, संशोधन के साथ लागू कर दी गई। उसके बाद इसको किसी ने ही नहीं छेड़ा। तो अब 34 साल बाद बताते हैं, इसके हिसाब से देखिए 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब परिवर्तन होकर शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। सीधा सा नाम है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज होकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इस प्रकार इसमें किस प्रकार शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। पहले देखिए फॉर्मूला था 10+2 का फॉर्मूला था, लेकिन अब ये खत्म हो गया। इस हिसाब से नहीं होगा। अब शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के तहत अब फॉर्मूला होगा, वो होगा 5+3+3+4। इस हिसाब से नया फॉर्मूला है वो होगा। पहले 10+2 के बाद 10वीं के बाद हम अपने विषय थे वो चुन लेते थे, जैसे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना, उस हिसाब से। अब देखिए ये किस प्रकार से होगा। इसके अंतर्गत हम इस बिल के बारे में चर्चा है, उसमें चर्चा में कुछ टॉपिक है वो देखिए शामिल करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये बिल है शिक्षा नीति के अंतर्गत चेंज हुआ है, तो ये किस प्रकार इसमें चेंज हुआ है शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब देखिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला बना है, वो बना है 10+2 को खत्म करके
बना है वो बना है 5 + 3 + 3 + 4 के हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है। तब इसके अंतर्गत देखिए क्या पहले होगा, उसके अंतर्गत होगा पहले फाउंडेशन स्टेज होगी, प्रथम 5 है, इसके अंदर फर्स्ट में क्या होगी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज होगी। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत क्या होगा, फाउंडेशन स्टेशन के अंतर्गत है ये NCERT के द्वारा जो मानक होंगे उसके आधार पर, और ये भी मैं जो डेटा मिल रहे हैं आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको मैं ये बता रहा हूं। तो इसके अंतर्गत होगा कि 3 वर्ष तक क्या होगा, 3 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा है वो मिलेगी। क्या मिलेगी, प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा, जिसके आधार पर आंगनबाड़ियों के अंतर्गत जो है, जिसको हम छोटी मोटी जो प्राइमरी है, जैसे उठना बैठना, किसी के साथ किस प्रकार बोलते हैं, खेलना कूदना, इन सब बातों का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बक्से का बोझ है वो बहुत कम कर दिया गया है। नहीं पहले छोटे छोटे बच्चों के अंतर्गत हम देखते थे कि कितना बक्से का वजन हो जाता था, उससे चलता नहीं था, इसी के अंतर्गत इसमें सुधार हुआ है प्राइमरी स्टेज। इसके अंतर्गत ये 3 वर्ष की ये होंगी, +1 + 1 मतलब 4 और 5। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये 1 + 1 2 वर्ष में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्टूडेंट है वो अपनी मातृभाषा कि वो कौन सी भाषा, मातृभाषा जो हिंदी है, स्थानीय भाषा, जिस प्रकार हम यहाँ पर मारवाड़ी के अंतर्गत सीखते हैं तो मारवाड़ी, या कोई गुजराती, गुजरात के अंतर्गत गुजराती, और मराठा है वो मराठी भाषा के अंतर्गत अपनी भाषा है वो अपनी चुन सकते हैं, उस भाषा के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ये एक वैकल्पिक के रूप में, विषय के रूप में इसको हम चुन सकते हैं, लेकिन यह कंपलसरी था पहले, अब यह कंपलसरी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अब खेल कूद व अलग अलग एक्टिविटी भी इन 5 सालों के अंतर्गत मिलेंगी। खेल कूद अलग अलग जो एक्टिविटी है वो मिलेंगी। इसके साथ विज्ञान गणित कला, जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान है, ये विषय रहेंगे, ये विषय को पढ़ाया जाएगा। तो इस फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत ये बातें हैं, ये सामने आई। क्यों 3 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ियों में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्कूल में दाखिला होगा तो उसके माध्यम से खेलकूद एक्टिविटीज, विज्ञान गणित कला, इस प्रकार से वो शामिल होंगी। अब अगली बात करेंगे तो अगली की दूसरी स्टेज है वो क्या होगी, तो उसके माध्यम से हम दूसरी स्टेज की, सेकंड स्टेज की बात करेंगे। सेकंड होगी वो होगी मिडल स्टेज। सेकंड के ऊपर आएगा वो आएगा मिडल स्टेज। मिडल स्टेज के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे तो ये होगा वो 1 से 5 हो गया, ये 6 से 8 तक होगा। क्या होगा 6 से 8 तक, 6 से 8 तक ये होगा। इसके अनुसार जो तय पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा कि तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, देखिए इंटर्नशिप है वो ये होती है कि जो किसी का संगीत के क्षेत्र में है तो जाकर संगीत सीख सकता है और उसको जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है वो मिल जाएगा। इसके अंतर्गत संगीत की क्लास ले सकता है। प्लस पेंटिंग में जिसकी शौक है वो पेंटिंग की क्लास ले सकता है, पेंटिंग के पास ट्रेनिंग ले सकता है। और अगली है वो क्या है कि जो कोई संचार, या जिस प्रकार हम सुनते हैं कि
जापान चाइना टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके अंदर भी जुड़ सकता है, डिप्लोमा ले सकता है, इंटर्नशिप अपनी कर सकता है। तो इसके बाद आखिरी स्टेज आएगी, वो आएगी मिडिल के बाद में आखिरी स्टेज आएगी, वो आएगी सेकेंडरी स्टेज। कौन सी स्टेज आएगी? वो आएगी सेकेंडरी स्टेज। देखिए सेकेंडरी स्टेज तीसरी स्टेज है, वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत क्या होगा कि सेकेंडरी स्टेज में आखिरी स्टेज में 9 से 12 तक, इसमें क्या होगा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी हैं वो आखिरी स्टेज में आएंगे। इसके अनुसार कक्षा 9 से ही हम अपना कोर्स चुन सकते हैं, कक्षा 9 से कोर्स चुन सकते हैं। अब कोर्स की बात करते हो कि जिस प्रकार 10th पास करने के बाद 10वीं पास करने के बाद जो कि कला के अंतर्गत है, विज्ञान के अंतर्गत है या वाणिज्य के अंतर्गत हम अलग अलग जो सब्जेक्ट अपनी रुचि के अनुसार लेते थे, वो अब कक्षा 9 से ही हम वो सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। इसके अनुसार जो भी हम सब्जेक्ट चुनेंगे वो किसी भी विषय के प्रति गहन क्षमता, यानी कोई भी विषय जो हमें ज्यादा आता है उसी की हम किसी विषय के अंतर्गत गहन क्षमता, तो जो विषय ज्यादा आता है अब वो रटने की बात नहीं है, जो समझ में आएगी ज्यादा उसी को हम अपने कोर्स में शामिल कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे कोई आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, इसके अंतर्गत कोई सा भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी एग्जाम है वो एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगी। एग्जाम किस प्रकार होगी? सेमेस्टर वाइज इसकी एग्जाम होगी। अब समझोगे कि सेमेस्टर वाइज किस प्रकार होगी। सेमेस्टर वाइज इस प्रकार, देखिए कोई आईआईटी करता है, आईटीआई करता है, ये जो डिप्लोमा करते हैं ना उसकी की 6 माह से एग्जाम होती है। 6 माह के अंतर्गत पहले देखिए एक वार्षिक एग्जाम होती थी, फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब 6 माह से एग्जाम होगी, 6 माह से मतलब 12 महीने में 2 एग्जाम हो जाएंगी। उसके अंतर्गत सेमेस्टर वाइज ये हो जाएगी। इसके साथ एक रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड बनेगा। रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा कि रिपोर्ट कार्ड है उसके अंतर्गत, रिपोर्ट कार्ड में एक तो विद्यार्थी खुद अपना नामांकन नंबर दे सकता है, साथ में उसके सहपाठी यानी क्लासमेट है वो उसके नंबर देंगे, और उसके साथ शिक्षक है वो भी उसके नंबर देंगे। इस प्रकार से ये जो स्कूल के अंतर्गत है ये इस प्रकार से तीनों स्टेज हमने देखी। और अब लास्ट स्टेज, ये स्टेज इनकी पूरी होगी। उसके बाद अब कॉलेज स्तर पर जो कि 12th कर ली, उसके बाद कॉलेज स्तर पर वो किस प्रकार करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉलेज स्तर के ऊपर भी उसको करना होगा। किस प्रकार करते हैं उसकी बात हम अब करेंगे। क्या लास्ट है हमारी, वैसे शिक्षा नीति है 5+3+3+4, तो लास्ट के अंतर्गत जो कॉलेज स्तर है उसके ऊपर देखिए कॉलेज में क्या होएगा, कॉलेज के अंतर्गत क्या होगा उसकी हम चर्चा सीधी सी भाषा में करें तो पहले कॉलेज 3 वर्ष की होती थी, 3 वर्ष, और अब कॉलेज में है 3+4 का फॉर्मूला। पहले देखिए जो हम फर्स्ट ईयर कर लेते थे, उसके बाद अगर कॉलेज बीच में छोड़ दी तो हम उस कॉलेज के अंतर्गत या 1 साल का गैप लग गया या 2 साल छोड़ दी तो उसके अंतर्गत न तो कोई डिप्लोमा मिलता था न और कुछ मिलता था। उसकी वजह से वो जहाँ पर कर ली वहां तक हुई, उसके बाद हमें अगली बार करते तो वापिस कॉलेज में नए सिरे से करना होता, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इसके अंतर्गत फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 1 साल कॉलेज कर ली और कॉलेज करके हमने कॉलेज छोड़ दी तो 1 साल में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल का क्या मिलेगा?
सर्टिफिकेट, 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर हमने सेकंड ईयर कर ली, सेकंड ईयर कर ली और कॉलेज छोड़ दी या सेकंड ईयर करते हैं तो हमें सेकंड ईयर का डिप्लोमा मिलेगा। सेकंड ईयर का हमें डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद अगर हम थर्ड ईयर करते हैं, क्या करते हैं, थर्ड ईयर करते हैं, तो थर्ड ईयर के साथ साथ हमें है वो बीए की डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी, बीए की डिग्री, हमें बीए की डिग्री है वो मिल जाएगी। और अगर हम लास्ट करते हैं फाइनल ईयर, लास्ट फाइनल करते हैं, फोर्थ ईयर वो करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, उसके अंतर्गत हमें रिसर्च साथ में मिलेगा। जिस प्रकार बीए की डिग्री के साथ रिसर्च, ये बीए की करो आप या फिर चाहे वो साइंस से है बीएससी करो, उस प्रकार उसकी डिग्री है ये मिल जाएगी। तो रिसर्च के साथ, इसके अंतर्गत रिसर्च के साथ हमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। जिस प्रकार संगीत की कक्षा है, संगीत की है, कुछ कला की है, संगीत की है, कुछ कला की है, कुछ साहित्य की है, कला की है, कुछ साहित्य की है। इस प्रकार हमें संगीत, कला, साहित्य ये भी इसके साथ फोर्थ ईयर में कॉलेज में मिल जाएगा। इस शिक्षा की नीति के अंतर्गत अब तक सिर्फ यही परिवर्तन हुआ है। तो ये आसान भाषा में ये परिवर्तन इस प्रकार था, क्योंकि ज्यादा आपको गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले 10+2 का था वो अब खत्म हो गया, अब 5+3+3+4 के रूप में है, क्योंकि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले फाउंडेशन, अब देखिए फर्स्ट है वो फाउंडेशन स्टेज होगी, जो हमने चर्चा करी पहले, सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज। उसके बारे में क्या होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा होगी, जो मान्यता है जो है उसके 3 वर्ष तक प्राइमरी है, उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, जो आंगनबाड़ियों के अंतर्गत शिक्षाएं मिलेंगी। उसके बाद स्कूल में दाखिला होगा, फर्स्ट और दूसरी वर्ष शामिल होगा। इसके साथ जिसमें मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, जो अंग्रेजी के अनिवार्य है वो नहीं होगी, वो एक वैकल्पिक विषय के अंतर्गत ही होगी। इसके साथ साथ हमें खेल कूद है, विज्ञान, गणित, कला, इनकी भी कक्षाएं जो फाउंडेशन स्टेज है उसके अंतर्गत हो जाए। उसके बाद मिडिल स्टेज आएगी। मिडिल स्टेज के अंतर्गत 6 से 8 कक्षा तक होगा। इसके अनुसार जो तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा और इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जैसे कोई संगीत है, पेंटर है, संचार, टेक्नोलॉजी, किसी भी विषय में हम जा सकते हैं। उसके बाद स्कूली शिक्षा में आखिरी स्टेज है वो 9 से 12 तक होगी, जो कक्षा 9 से ही हमें कोर्स चुनने का अधिकार मिल जाएगा। पहले कक्षा 10 के बाद में मिलता था। इनमें किसी भी विषय के प्रति हम जिसमें रुचि है वो विषय ले सकते हैं, उसके प्रति अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स है, मैथ है, कॉमर्स है, इस प्रकार के सब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ साथ में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी और रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा, जिसके माध्यम से हमें वो मिलेगी। इसी प्रकार कॉलेज के अंतर्गत है वो 3+4 का फॉर्मूला हो गया है। इसी प्रकार से हमने ये सब कुछ है ये कर ली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।